प्यारे बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 4 फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो आईसीएसई बोर्ड का एमएल अग्रवाल के बुक से लिया गया है। इसके सारे सॉल्यूशन आज आप लोग को बताया जाएगा। तो हम लोग अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक्सरसाइज है आपका 4.1। 4.1 का पहला क्वेश्चन कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग 1 to 9। इसमें 1 से 9 तक क्वेश्चन है जो सारे फैक्टराइज है। ठीक, तो हम लोग उसको 1 by 1 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, ठीक है, पहला क्वेश्चन है 8xy³ + 12x² और y²। तो इसमें हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं 4xy², क्योंकि x दोनों में शामिल है और y² दोनों में है। y³ दोनों में नहीं है, इसलिए y³ हम नहीं लेंगे, और x² भी दोनों में है, इसे नहीं, और 4 दोनों के मल्टीपल्स में आता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4xy², और इसमें से फिर आ जाएगा हमारा 4xy² लेंगे तो 4 2 जा, दो मल्टीपल्स बचेगा, 4 2 जा 8, और xy² निकाला है तो इसमें बचेगा y, प्लस 4 3 जा 3 का मल्टीपल्स हो जाएगा, और x तो बाहर निकल गया तो 1x बचेगा, और y² पूरा बाहर निकल गया तो 3x बचेगा। इस तरह से हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाता है 4xy², और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 2y + 3x। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह हम लोग चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है 15ax³ - 9ax²। हमारे पास क्वेश्चन है 15ax³ - 9ax²। इन दोनों में हम देखते हैं कि 3 3 का मल्टीपल्स है। ठीक, तो 3 का मल्टीपल्स होने से हम लोग इसमें 3 कॉमन निकाल सकते हैं, और दोनों में a है तो a भी कॉमन निकल सकता है, और लोवेस्ट कॉमन इसमें x² भी है निकल सकता है, क्योंकि x³ दोनों में नहीं है, इसलिए x³ हम लोग नहीं निकालेंगे। तो इसमें हम लोग निकाल सकते हैं कॉमन, हम लोग का निकलेगा 3ax²। तो 3 जब करेंगे तो 3 5 जब 15, 5 का मल्टीपल्स बच जाएगा, और ये बाहर निकल जाए, x² बाहर निकल जाए तो हमारे पास x बच गया है, -3 3 जा 9, ये तो बाहर निकल चुका है, x भी बाहर निकल चुका है, तो 5x - 3 ये हमारा रिजल्ट बच जाएगा। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम लोग आगे की तरफ अब बढ़ते हैं कि देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो अब क्वेश्चन होता है दूसरा नंबर। क्वेश्चन आता है हमारा ये दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 21py² और -56py। 21py² - 56py। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दोनों 7 का मल्टीपल्स है। ये दोनों क्या है? 7 का मल्टीपल्स है।
तो हम लोग इसमें से चाहे तो 7 निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम लोग देखते हैं इसमें 21 py² और -56 py। py तो दोनों में कॉमन है, py और py दोनों में कॉमन ही कर सकता है। 21 और 56 है तो 7 के टेबल में आ सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 7py। 7py जब हम लोग लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 7 3 जा 21 और py चूँकि हम लोग ले चुके हैं तो y एक बचेगा तो y वैसे लिख देंगे। उसी तरह से 7 8 जा 56, 8 हो जाएगा, 8 मल्टीपल्स बचेगा। और py बाहर चूँकि हम लोग ले लिए हैं तो हमारे पास और कोई अल्फ़ाबेटिकल्स नहीं बचेगा, तो सिर्फ यही लिख देंगे 3y - 8। तो इस तरीके से हमारा बच्चों ये रिजल्ट हो जाता है 7py और 3y - 8। इस तरह से ये भी हम लोगों ने देखा कि हम लोग का ख़त्म हो गया सॉल्यूशन। अब हम लोग चलते हैं, सेकंड का पहला पार्ट था, अब सेकंड के सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट कहता है आपका, थोड़ा बुक में हम लोग से ध्यान रख लेते हैं। सेकंड का सेकंड पार्ट कहता है 4x³ - 6x²। ये वाला हमारा क्वेश्चन कहता है। तो चलते हैं हम लोग इसकी तरफ। फोर x³ चूँकि क्वेश्चन हम पहले से लिख लिए हैं ताकि आप लोग को परेशानी ना हो, तो काम करने में सहूलियत हो, आसानी हो, तो थोड़ा सा ये सब हेल्प मिल जाता है। क्वेश्चन रहने से जल्दी आपका काम हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन लिख लिया गया है पहले से। तो हम लोग के पास आएगा ये 4x²। इसमें से कॉमन हमारे पास आ सकता है 2 का मल्टीपल्स है और x² दोनों में कॉमन, क्योंकि x³ इसमें है और दूसरे में x² है, तो लोवेस्ट फैक्टर निकल जाएगा x²। और 2 के टेबल में चूँकि दोनों आता है तो इस हिसाब से हमारा ये निकलेगा, तो होगा 2x² और यहाँ बचेगा 2 2 जा 4, 2 और 1x, क्योंकि 2 हमने बाहर निकाला तो 1x बचेगा, और -3 चूँकि x² तो बाहर निकल चुका है, तो 2 3 जा 3, 2 3 जा 6, तो 3 मल्टीपल बचेगा। तो हमारे पास रिजल्ट टोटल आ गया 2x² और ये हो जाएगा 2x - 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से ये भी सवाल हम लोग का हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो वो सवाल है थर्ड। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है। 2πr² - 4πr है, तो इसमें से हम लोग 2πr कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2πr जब कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास r बचेगा, और 2 2 जा 4, तो 2 का मल्टीपल्स 2 टाइम्स होगा, और पायर चूँकि बाहर निकालें तो यही रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से इसका भी रिजल्ट हम लोगों ने देखा है 2πr और r - 2, ये हम लोग का आंसर हो गया। बहुत इजी सवाल है, कोई ऐसा विशेष नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर में। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास 18m + 16n। ठीक, तो ये 2 के टेबल्स में आता है दोनों। ठीक है, 18m और प्लस 16n, तो इस हिसाब से इसमें से हम लोग निकाल सकते हैं 2 कॉमन निकलेगा, और चूँकि m और n दोनों डिफरेंट हैं तो यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई अल्फ़ाबेटिकल्स बाहर निकल जाए। तो इस हिसाब से इसमें से हम लोग सिर्फ 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास बचेगा 9m और प्लस 2 8 जा 16, 8 और 8n बचेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट के अंदर 9m + 8n, ये हम लोग का रिजल्ट रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आगे चलते हैं चौथे सवाल की तरफ।
यहाँ हम लोग देखते हैं, पहले से सवाल हमने लिख दिया है कि आप लोग को थोड़ा सा आसानी हो, सहूलियत हो और काम को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 25 AB² और -15A²B²C। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये 5 के टेबल में बिलोंग्स करता है। 5 में 25 आता है, 5 में 15 भी आता है, और ABC इसमें भी ABC पॉसिबिलिटी है। चूँकि हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर दोनों टर्म में पॉसिबल नहीं, इसमें A² नहीं है, इसमें A² है, इसमें B² नहीं है, इसमें B² है, C² है, इसमें C है। तो छोटे वाले को हम लोग कॉमन लेते हैं जो दोनों में प्रेजेंट हो, जो लिस्ट नंबर हो या लिस्ट अल्फ़ाबेटिकल हो, इस तरीके से। तो हमारा इसमें से कॉमन निकल जाएगा आपका 5ABC। 5ABC। तो जब 5ABC कॉमन हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 5 5 जा 25 और C चूँकि डबल आई से C बचेगा, और यहाँ बचेगा 5 3 जा 15 और हमारे पास बचेगा A और B, क्योंकि A और B पार्ट डबल आया है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 5ABC और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 5C - 3AB। तो इस तरीके से हम लोग का ये रिजल्ट रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये चौथा सवाल भी, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं चौथा के सेकंड पार्ट में। तो चौथा का सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। इसमें दिया है 28PA² QA² और R -42PQA² R²। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि ये हमारे 7 के मल्टीपल्स में आ जाएंगे, और देखते हैं कि इसमें 7 से आगे भी जा रहा, 14 के मल्टीपल्स में, 14 के भी मल्टीपल्स में आ जाएंगे, क्योंकि 14 के पहाड़े में ये दोनों आते हैं। तो हम 14 निकालेंगे बाहर। P 1 है तो P निकल जाएगा, Q 2 है तो इसमें Q² निकल जाएगा, और R दोनों में मिनिमम 1 है तो 1 निकल जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या निकला 14PQA² R, और 14 2 जा 28 तो 2 हो जाएगा, और P डबल था तो एक P इसमें बच जाएगा। Q तो स्क्वायर तो हमने बाहर निकाल दिया है, R बाहर निकाल दिया है, माइनस तो माइनस लगेगा, 14 3 जा 42 हो जाएगा, और P तो हमने बाहर निकाल दिया है, Q² भी बाहर निकाल दिया है। चूँकि R बाहर निकल गया तो एक R बचेगा। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 14PQA² R और ब्रैकेट में हो जाएगा 2P - 3R। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये फाइनल रिजल्ट हो गया। तो हम लोगों ने देखा इस तरह से ये भी सवाल हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 5वें नंबर के सवाल की तरफ। तो इसमें आपको दिया हुआ है 5वां नंबर का जो सवाल है, ये कहता है 8x³ - 6x² और +10x। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं पॉसिबिलिटी की क्या क्या कॉमन निकल सकता है। तो इसमें हम लोग कॉमन की बात करें तो चूँकि 2 के टेबल में सारी संख्या बिलोंग्स कर रहे हैं, तो सो वी टेक 2 कॉमन, एंड ऑल्सो x सभी में प्रेजेंट है, एटलीस्ट कम से कम एक x² x3 है, तो 8x भी कॉमन निकाल सकता है। तो इस तरीके से हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं 2x कॉमन। तो 2x जब निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2 4 जा 8, 4 और एक x निकाला है तो हमारे पास बचेगा यहाँ x², और 2 3 जा x तो 3 बचेगा, और यहाँ पे एक x बाहर निकाल दिया है तो x बचेगा। उसी से 2 5 जा तो यहाँ बचेगा 5, और x हमने बाहर निकाल दिया चूँकि ओनली 5 ही बचेगा। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया 4x² - 3x + 5 ब्रैकेट के अंदर, और बाहर हमारे पास हो गया आपका 2x, और ये हो जाएगा 4x² - 3x और +5। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल रिजल्ट इस तरीके से। अब आगे इसी का हम लोग सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। 14mn है, +22m है, और -62 है। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो ये मोस्टली 2 के टेबल में सब बिलोंग्स कर रहा है, तो 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। और चूँकि mn m और p ये अलग अलग संख्या है, तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई अल्फ़ाबेटिकल्स कॉमन आ सके, क्योंकि सारे अल्फ़ाबेटिकल्स इसमें अलग अलग है। 2 में मैच करें, तीसरे में नहीं मैच करें, पहले मैच करे हैं, बाकी 2 में मैच नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं 2 कॉमन। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 7 जा 14 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा m और n,
प्लस 2 1 जा 2 2 11 जा 22 होता है m, और 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 और यहाँ p बचेगा। तो इस तरीके से रिजल्ट आया। तो हम लोग फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं 2 7 mn प्लस 11m माइनस 31 p। तो इस तरीके से ये हम लोग का ये रिजल्ट आया। अब हम लोग आगे देखते हैं 6 के पहले पार्ट की तरफ, ठीक है ना, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो ये कहना चाह रहा है 18pq, ये कहना चाह रहा 18p² और माइनस 24pq² और प्लस 30p²। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 6pq चूँकि निकल सकता है, 6 के टेबल में तीनों आता है, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30 आता है, और pq भी दोनों में कॉमन निकल रहा है, तीनों में कॉमन निकल रहा है, इसलिए pq हम लोग ले सकते हैं। तो 6pq की बात करते हैं। तो हमारे पास कॉमन निकलेगा, पहले तो एक बार क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं दोबारा, 18p² माइनस 24pq² प्लस 30p²। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ रहा है 18p²q²। नो हमने तो क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार और क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लिखा गया तो अब कटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं, तो हमने क्वेश्चन को लिख दिया है ऐसे। अब हम लोग इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा 6pq। तो 6pq लेंगे तो 3 बचेगा और यहाँ pq बचेगा। उसी तरह 6 4 जा 24 और pq कॉमन लिया तो सिर्फ q बचेगा, और 6 5 जा 30 तो pq कॉमन लिया तो 5p बचेगा। तो ये हम लोग का रिजल्ट फाइनल आ गया, इसको हम लोग आंसर डन कर सकते हैं। तो ये हम लोग का इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि 6 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो एक तरीके से ये सब चीज़ आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं, 6 के सेकंड पार्ट में आता है, ताकि कुछ क्वेश्चन आप लोग का फटाफट हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप लोग का फटाफट हो जाए। चूँकि क्वेश्चन मैं पहले से लिख रखा हूँ, इसलिए आप लोगों को कोई दिक्कत उतना नहीं आएगा। तो हम लोग आगे चलते हैं, 27aq/bq नेक्स्ट कहता है, और कहता है 18a²bq प्लस 75aq और bq, 75aq/bq। तो चूँकि ये सब जो टेबल्स हैं ये 3 के टेबल्स में बिलोंग करते हैं। 3 9 जा 27 होता है, 3 6 जा 18 होता है, और 3 25 जा आपको 75 होता है। अच्छा, अल्फ़ाबेटिकल्स की बात करें तो इसमें a³ है, a² है, a³ है, तो a² कॉमन निकल सकता है, और bq और b² है तो b² कॉमन निकल सकता है, क्योंकि सबसे कम वाला जो रहता है नंबर्स उसको हम लोग लेते हैं, अल्फ़ाबेटिकल्स में हो चाहे न्यूमेरिकल में, जो कम टाइम्स आया हुआ रहता है। तो इस हिसाब से हम लोग इसमें से देखते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं, 27aq/bq माइनस 18a²bq प्लस 75aq/b²। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 3a² तीनों में आ जाएगा, और b² ये भी आपका तीनों में आ जाएगा, 3a² b²। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 9 जा 27 9, और a² b² बाहर निकलेगा तो a भी बचेगा, और माइनस 3 6 जा 18 आ जाएगा, तो a² और b² जब बाहर निकलेगा तो 6b बचेगा सिर्फ, और यहाँ बचेगा आपका 25 3 जा 75 होता है, a² b² निकाला तो a बचेगा। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो आप लोगों ने देखा है, ये भी काम हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 7 वाले की तरफ। इसमें चूंकि देखिए डबल डबल ब्रैकेट में इनक्लोज किया गया है, और ये 15 ये है, 10 ये है, तो इसमें से हम लोग चाहें तो 5 एक कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं निकलेगा चूँकि ये भी अलग अलग है, इसलिए 5 कॉमन निकल सकता है, और ये ब्रैकेट वाली संख्या पूरी बाहर निकल सकती है। तो इस हिसाब से हम लोग चलते हैं, इन दोनों में से पहले 5 निकालते हैं। तो हमने ये
5 आपको कॉमन निकाला, और 2p माइनस 3q ये भी आपको बाहर निकल सकता है, तो इसको भी हम लोग ले लिए 2p माइनस 3q, ये हम लोगों ने ले लिया। अब ये निकलने के बाद देखिएगा कि 5 3 जब 15, तो हमारे पास बचेगा 3 और ये साथ में बचेगा, क्योंकि ये पार्ट हमने बाहर निकाल दिया। 5 2 जा 10, तो -2 बचेगा, 5 2 जा 10, और b बचेगा, चूँकि ये वाला पार्ट हमने बाहर निकाल दिया है। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग एज इट इज़ दोबारा चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इस संख्या को रिपीट करो, क्योंकि चूँकि आंसर तो हम लोगों ने लिख दिया है। हाँ, लेकिन इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन आप चाहें तो एक कर सकते हैं, दोबारा एक बार क्वेश्चन को रिपीट किया जा सकता है, हमने चूँकि दोबारा नहीं लिखा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7वां का सेकेंड पार्ट क्या कहता है। तो इसमें भी देखिए x² y² ये दोनों में कॉमन है तो निकल सकता है, और ये दोनों 3 के टेबल्स में आते हैं। तो एक बार तो हम लोग चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को दोबारा हम लोग रिपीट करें, 3a और x² और प्लस हो गया y² प्लस आपका हो गया 6b हो गया, और यहाँ हो जाएगा x² प्लस y² हो गया। ये इस हिसाब से हम लोगों ने देखा क्या कि अगर 3 इसमें कॉमन निकालते हैं और साथ में हम लोग लेते हैं x² प्लस y², ये हम लोगों ने कॉमन निकाला, तो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, क्योंकि 3 तो हम लोगों ने बाहर निकाल चुके हैं, और x² y² वाला पार्ट ये भी बाहर निकल चुका है। और यहाँ बचेगा 3 2 जा 6, 2 बचेगा, और साथ में हो जाएगा b आपका, क्योंकि b बाहर नहीं निकला है, ये रहेगा। और x² y² वाला पार्ट तो हम लोगों ने निकाल दिया है, तो इस तरीके से हम लोग का ये हो गया फाइनल रिजल्ट। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ, जो कि ये भी बहुत आसान है, अच्छा है, हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बुक का भी मदद हम लोग चाहे तो ले सकते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन है हमारा, कहता है 6x प्लस 2y का क्यूब प्लस 8x प्लस 2y का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लास्ट पर पे चले गए हैं। ये टोटल 9 क्वेश्चन है। आगे तो हम लोग देखते हैं इसमें आगे क्या कहना चाह रहा। देखिए 8वां का क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग देखते हैं कि 6 और 8 है, तो 2 और 3 का मल्टीपल्स है, हम लोग लिख सकते हैं इसमें। और x प्लस 2y का क्यूब है, स्क्वायर है, तो ये भी कॉमन आ सकता है, क्योंकि यहाँ क्यूब है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। 6x प्लस 2y का होल क्यूब और प्लस 8x प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास आता है, ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे इसमें, और x प्लस 2y का स्क्वायर ये कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा 2 3 जा 6 3, और स्क्वायर चूँकि कॉमन ले लिया है तो एक पार्ट और बच जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस 2y, और यहाँ बचेगा आपका 2 4 जा 8, स्क्वायर टोटल बाहर आ गया है, तो रहने देंगे। इस ब्रैकेट को हम लोग यहीं इनक्लोज कर देंगे। अब चूँकि फिर दोबारा हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y का होल स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तोड़ देते हैं, 3x प्लस 6y और प्लस 4। तो इस तरीके से ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट रहा। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसी के दूसरे पार्ट के तरफ है, जो क्या कहना चाह रहा है। 14 और 21 है, तो इसमें से हम लोग चाहें दोनों में कॉमन 7 निकाल सकते हैं, और a-3b और a-3b, तो इसमें 1 टाइम्स निकल सकता है एक कॉमन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं निकाल करके क्या होता है। पहले तो एक बार हम लोग क्वेश्चन को लिख देते हैं, a-3b का होल क्यूब है, और -21p और a-3b, इसमें फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो देखते हैं, थोड़ा गले का प्रॉब्लम है, आप लोग थोड़ा समझिए इस बात को, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं 7, तो 7 कॉमन निकालते हैं,
तो 7 जब हम इसमें कॉमन निकालेंगे और इसमें ए वाला पार्ट को देखते हैं a-3b, तो a-3b, चूँकि एक पार्ट ए भी निकलेगा 3 है और यहाँ 1 है तो 1 टाइम्स निकल जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 7 2 = 14 2, और ए वाला पार्ट बच गया a-3b। a-3b का ए जो आपका बचेगा, ए हो जाएगा आपका स्क्वायर और माइनस ए हो जाएगा 7 3 = 21 3, और साथ में इसका आपको आ जाएगा p, क्योंकि 7 3 = 21 और p जो बच गया है वो, और ब्रैकेट को हम लोगों ने क्लोज कर दिया। इस तरीके से ये रिजल्ट हम लोग को देखने को मिला। चाहे तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको यही हम लोग रहने देंगे, ठीक है ना। कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। और चाहे तो दोबारा भी इसको कॉमन लिख सकते हैं, तो ऐसा कुछ विशेष ऐसा नहीं, ठीक है, इसलिए हम लोग दोबारा इसको रहने देते हैं। अब हम लोग आते हैं 9th वाला क्वेश्चन है, जो हम लोग का आखिरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। 9th वाला क्वेश्चन, तो 9th कहना चाह रहा है 10a 2p + q, 2p + q का होल क्यूब है, -15b + 2p + q का स्क्वायर है, और +35 और 2p + q है। तो हम लोग इसमें चलते हैं, देखते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन वो लिख देते हैं, 10a 2p + q का क्यूब और -15b और 2p + q का यहाँ स्क्वायर है, और यहाँ 35 हो गया, और ब्रैकेट में है 2p + q नॉर्मल है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग चाहें तो इसमें से 5 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 के टेबल में 10 है, 15 है और 35 भी है। और 2p + q 3 बार है, 2 बार है, 1 बार, तो 1 बार निकाला जा सकता है। तो चलिए हम लोग यही काम करते हैं, 5 कॉमन निकालते हैं और 2p + q भी साथ में उसको लेते हैं। तो ये हमारा पूरा कॉमन निकल गया। अब हम लोग बात करके अंदर में क्या बचता है, तो एक बड़ा ब्रैकेट इनपुट कर सकते हैं। तो 5 2 = 10, 2 और आपका आएगा a, 5 2 = 10, अगर 5 हमने निकाला तो क्या आएगा, 5 2 = 10, 2 साथ में a आ जाएगा, और हमने 2p + q बाहर निकाल दिया है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। एक बार निकाला है तो 2p + q का ये स्क्वायर बचेगा, 2p + q का स्क्वायर बचेगा। उसी तरह से -5 3 = 15, और यहाँ बचेगा b, और आगे हम लोग देखेंगे, एक निकाला है तो एक पार्ट बचेगा 2p + q। सिमिलरली 5 7 + 5 7 = 35, और p + q तो हमने निकाल दिया है, तो इसको एज इट इज़ ब्रैकेट इनक्लोज कर दिया। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसको चाहें तो और भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कि ब्रेक डाउन होने वाला है या नहीं। नहीं, ब्रेक डाउन और नहीं होगा इसमें, ठीक है ना, और करेंगे थोड़ा और ज़्यादा ही पेचीदा हो जाएगा, इससे यहीं हम लोग रिज़ल्ट इसको यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि और ये थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। चलिए, तो आगे हम लोग चलते हैं। ये आप लोगों ने हम लोग देखा, ठीक है ना, क्वेश्चन का पड़ाव रहा। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस 4.1 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसको हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कहता है। देखिए, क्वेश्चन कहता है x ब्रैकेट में x² y² - z² + y - x² - y² + z² - z x² + y² - z²। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, x y z में तो कोई कॉमन है नहीं, x² y² z², इसको थोड़ा मैच करते हैं। ये और ये देखिए, ये दोनों मैच कर रहा है। इसमें देखिए, अगर हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो x प्लस में हो जाएगा और y भी प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस कॉमन निकालने पे ये तीनों सेट कर जा रहा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्वेश्चन को अरेंज करते हैं सही तरीके से। तो x ऐसी रहने देते हैं, यहाँ बचेगा x² और ये बचेगा y², ये बचेगा z²। ये रिजल्ट रहा। यहाँ देखिए, माइनस हमने सिर्फ कॉमन लिया, अभी कुछ नहीं करें, सिर्फ माइनस को हमने कॉमन लिया है। तो माइनस जब हमने कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। देखिए ये दोनों मैच करिए, ये दोनों तो हम आसानी से कॉमन निकाल सकते हैं, अब हम लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। जेड ऐसी एज इट इज लिख देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर, ये तीनों एज इट इज ऐसी का ऐसी आ जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं इसमें से, तो ये तीनों कॉमन हो गया तो हम लोग निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। इन तीनों चीज़ को हम लोगों ने क्या किया, कॉमन निकाला। बहुत सहूलियत से हम लोग को कॉमन निकल गया। अब हमारे पास क्या बचा, एक्स बचा, क्योंकि ये चूँकि बाहर निकल चुका है, इसमें ये बाहर निकला है तो माइनस वाई बचा, और इसमें ये बाहर निकल चुका है तो चूँकि जेड बचा। तो इस तरीके से ये हमारा रिजल्ट रहा है। तो हम लोग फाइनल रिजल्ट इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक ब्रैकेट में इनक्लोज और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये इनक्लोज करके। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं इस तरीके से ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं द एंड्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से चैप्टर हमारे फिनिश हो गया, हम लोगों ने देखा। तो आगे आप लोग ऐसे ही करते रहिएगा, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।